अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं हमने एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट कर ली है। आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2 और जैसे ही हम 1.2 के क्वेश्चंस करते रहेंगे, मैं हर क्वेश्चन के साथ इस क्वेश्चन नंबर 1, 2 का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में ऐड करती रहूँगी ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो। ठीक है, तो चलिए आज हम क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं, जिसमें कहा जा रहा है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे हमें डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। तो यहाँ पे आपके पास इसके सिर्फ 6 पार्ट हैं, तो ये आपको मैं ये 6 पार्ट ही सिखाने वाली हूँ। एक्सरसाइज 1.2 का मैंने क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे राइट डाउन कर लिया है, जो कि है रैशनलाइज ऑफ डिनोमिनेटर्स। ठीक है, डिनोमिनेटर्स और न्यूमिनेटर्स क्या होते हैं ये आपको पहले प्रीवियस क्लासेस में आप पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी आप लोगों को मैं एक दफ़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ। जो ऊपर वाली वैल्यू होती है वो हमेशा न्यूमिनेटर होती है और जो नीचे वाली होती है वो हमेशा डिनोमिनेटर होती है। ठीक है, अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में हमारे पास √3 आ रहा है, तो ये सर्ड है। ठीक है, सर्ड वो होता है जो जो अंडर रूट के अंदर ही रहता है। देखें, अब अगर हम इसकी जगह पे 4 लिखें तो वो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा। जो वैल्यू या जो डिजिट स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगी ना, जिसका प्रॉपर एक स्क्वायर होता है, ठीक है, जो स्क्वायर रूट को खत्म कर देती है वैल्यू, वो सर्ड नहीं होती। लेकिन वो वैल्यू जिसका स्क्वायर रूट नहीं आता, वो एज इट इज ही रहती है, तो उसको हम सर्ड बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे रैशनलाइज इसीलिए हम करते हैं ताकि नीचे हमारे पास कोई भी प्रॉपर वैल्यू आ सकती है, 2, 3, 5, 17, 15, एनीथिंग एल्स, लेकिन स्क्वायर रूट के साथ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सो यहाँ पे इसको करने का क्या तरीका है, आपके पास क्वेश्चन इस तरह से लिखा हुआ है 13/4 प्लस √3। ठीक है, रैशनलाइज करने के लिए हम जो डिनोमिनेटर होते हैं, जो डिनोमिनेटर होता है उसको ही से साइन चेंज करके, अगर पॉजिटिव है तो उसको नेगेटिव करके मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। ठीक है, अगर हम इसको क्रॉस करती हूँ, मैं इसको कैंसिल आउट करती हूँ क्योंकि ये कैंसिल हो रहा है, 1 आंसर आ रहा है, तो ये वापस फिर से क्वेश्चन ही बन जाएगा। तो इसलिए इसका आपने ख्याल रखना है कि अगर आप कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं उसको प्रॉपर तरीके से करें, कि अगर आप उसका बैकवर्ड देखें तो उसका वही स्टेप हो जो आपका क्वेश्चन बन रहा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपने रैशनलाइज किया, यहाँ पे आप लिखेंगे बाय रैशनलाइजेशन। ठीक है, बाय रैशनलाइजेशन इसी को कहते हैं जो आप ये प्रोसेस कर रहे हैं, 4 - √3 और 4 - √3 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करके। ठीक है, अब 13 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, -13 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पे ये आपको पता है a+b और a-b का होल स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है। ठीक है, a² - b² के इक्वल होता है a+b और a-b। ठीक है, ये a है और ये हमारे पास पूरा b है, तो यहाँ पे हमारे पास a² - b²। तो इसको हम, आप चाहें तो इसको एज इट इज ही रहने, मैं इसको इसलिए कटिंग नहीं क्योंकि हमारे पास समटाइम्स ऐसी वैल्यू आ जाए जो ऊपर कटिंग होके हमारे पास एक सिंपल आंसर हमें प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो यहाँ पे 13 और 4 - √3 है ओवर 16 - 3, 60 में से 3 माइनस करेंगे तो 13 आंसर आएगा। 13 हमारा ऊपर न्यूमिनेटर में भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 13 से कैंसिल होकर हमारे पास जो रैशनलाइज करने के बाद वैल्यू आती है वो 4 - √3 है। आगे इसका सेकंड पार्ट है, यहाँ पे हमारे पास सेकंड पार्ट में लिखा हुआ है 2 + 5 अंडर रूट में है सारी वैल्यूज और √3। अब यहाँ पे आपके पास √3, आप यहाँ पे आपने डिनोमिनेटर्स को हमेशा देखना है, न्यूमिनेटर को नहीं देखना, आपने डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट को खत्म करना है। तो ऑफ कोर्स इसको जब हम खत्म करेंगे तो इसको इसी के ही साथ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड अगेन करेंगे। ठीक है, फिर आपने यहाँ पे लिखे हैं बाय रैशनलाइजेशन। ठीक है, फिर आपने क्या किया, क्योंकि स्क्वायर रूट हैं दोनों आपस में मल्टीप्लाई होके, तो एक ही स्क्वायर रूट में हम दो वैल्यूज को लिख सकते हैं मल्टीप्लाई करके, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है। ये आपकी मर्जी, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या आप इसको सिंपल तरीके से भी लिख के √3 को बाहर ऐसे लिख के और ब्रैकेट बना के इस वैल्यू को पूरी को अंदर रख लें। ठीक है, तो यहाँ मैंने दोनों तरीकों से किया है। 2 × 3 6 होता है, 3 × 15 होता है, और यहाँ पे ये 3 का स्क्वायर बन के ये स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट होके हमारे पास 3 आ जाता है। सो ये हमारे पास एक प्रॉपर आंसर आ चुका है। देखिए, अगर आप डिनोमिनेटर में देखें, न्यूमिनेटर नहीं डिनोमिनेटर में अगर आप देखेंगे तो हमारे पास कोई स्क्वायर रूट नहीं है। ठीक है, थर्ड पार्ट है हमारे पास √2 - 1 और √5। ठीक है, फिर वही जैसे आपने अभी प्रीवियस क्वेश्चन किया है, सेम एज इट इज ही आप करेंगे। √5 से आप मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे, बाय रैशनलाइजेशन लिखेंगे। यहाँ पे आप 2 × 5 √10 बन जाता है, और √5 वन टाइम √5 विद माइनस साइन। ठीक है, नीचे आपके पास दोनों सेम वैल्यूज हैं, इसलिए ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर से कट हो जाएगा, स्क्वायर बनेगा
अंडर अंडर रूट 5 का, तो स्क्वायर रूट स्क्वायर से कट हो जाता है, हमारे पास सिंपल 5 आंसर आएगा। तो यहाँ पे ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। आप चाहे तो इस फॉर्म में लिख लें, चाहे आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि 5 को आगे हम पढ़ते हैं अपने 4 पार्ट की तरफ। 4 पार्ट में है 6 माइनस 4 अंडर रूट 2 एंड 6 प्लस 4 अंडर रूट 2। अब ऐसे 2 क्वेश्चन है, इसके बाद जो क्वेश्चन है वो भी सेम एज इट इज ही होगा। सो इसको बहुत ही ध्यान से आप लोगों ने समझना है, इसमें बहुत से स्टूडेंट मिस्टेक कर जाते हैं, ठीक है। तो आपने क्या करना है, सेम तरीके से आपने रैशनलाइज करना है। आपने नीचे वाली वैल्यू को देखे हैं, 6 माइनस 4 अंडर रूट 2 है, तो आप 6 प्लस, अब हम इस वाले साइन को देखें, ठीक है। तो हम यहाँ पे 6 माइनस 4 अंडर रूट 2 और 6 माइनस 4 अंडर रूट 2 से ही मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे, उसको हम रैशनलाइजेशन का भी कहेंगे कि हम इसको रैशनलाइज कर रहे हैं, ठीक है। 6 माइनस 4 अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर बन जाता है ये, और नीचे आपके पास a प्लस बी है, और ये पूरा a माइनस ये पूरा b है, ठीक है। a प्लस बी आपको पता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बन जाता है, और ऊपर आपके पास होल स्क्वायर होगा। 6 का स्क्वायर आपके पास आएगा 36, आगे 2ab, यहाँ पे आप स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई करें विद माइनस, ठीक है। a स्क्वायर आपके पास 36, बी स्क्वायर आएगा, ये बी स्क्वायर है पूरा। तो अगर हम इसको सिर्फ बी स्क्वायर को अगर हम चेक करें तो बी आएगा 4 4 जा 16। अब इसके ऊपर हमारे पास स्क्वायर रूट नहीं है, तो हम इसको इसका सिंपल स्क्वायर ही लेंगे, ठीक है। तो 4 4 टाइम 16, लेकिन यहाँ पे ये इसके साथ मल्टीप्लाई भी हो रहा है, तो ये स्क्वायर रूट जब इससे स्क्वायर से कट होके 2 बाहर आएगा स्क्वायर रूट से, तो वो 16 से मल्टीप्लाई होके वो बनेगा 32, ठीक है। और उसके बाद आपके पास माइनस का साइन है ऑफ कोर्स, तो आप माइनस का फार्मूला यूज करेंगे। 2 इंटू 2 6 टाइम 12, 12 4 जा 48 और अंडर रूट 2 एज इट इज, ठीक है। नीचे आपने 36 माइनस 32 कर लिया, ठीक है। उसके बाद आपने जब इसको इसमें ऐड किया, क्योंकि ये दो टर्म्स जो है ये ऐड हो रही हैं, ठीक है। 36 और 32 को आपने ऐड किया तो वो बना 68 माइनस 48 अंडर रूट 2 आपके पास एज इट इज है। अब यहाँ पे और कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आएगा और 1 टाइम 4 और 2 बच के इधर कैरी 28, तो 4 7 जा 28, ठीक है। और इधर आएगा 4 12 टाइम 2 6 टाइम 12, ठीक है। तो हमारा जो रिक्वायर्ड आंसर होगा वो होगा 17 प्लस 17 माइनस 12 अंडर रूट 2, ठीक है। यहाँ पे मैंने बाय मिस्टेक 2 लिख दिया था, तो मैंने इसको 6 बनाया है, तो 6 2 टाइम 12, ठीक है। तो हमारा जो रिक्वायर्ड आंसर होगा वो 17 माइनस 12 अंडर रूट 2। और नीचे आप देख लेंगे यहाँ डिनोमिनेटर है उसमें कोई भी वैल्यू नहीं बची हमारे पास। अब हमारे पास आ गया है 5 वाला पार्ट, ठीक है। 5 पार्ट में हमारे पास है 3 अंडर रूट माइनस अंडर रूट 2 और अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2। इसको भी सेम आपने रैशनलाइज करना है, जैसे आप लोग यहाँ देख सकते हैं मैंने यहाँ पे रैशनलाइज किया है। यहाँ इस वाले साइन को देखते हुए हम ऊपर चेंज लाएंगे, ऊपर और नीचे दोनों सेम साइन ही होंगे, ठीक है। ये नहीं है कि आप यहाँ पॉजिटिव कर देंगे और यहाँ नेगेटिव, नहीं। यहाँ पॉजिटिव है तो आपने उसके अल्टरनेट यहाँ दोनों पे मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, यानी अगर आप उसको कट करें तो वापस आपका क्वेश्चन ही बन जाए, ठीक है। बाय रैशनलाइज करेंगे आपका, फिर यहाँ पे होगा 3 माइनस 2, यहाँ पे सेम आ रहा है तो इसका होल स्क्वायर आ जाएगा, और नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आपको याद होना चाहिए, आपको ये फॉर्मूले आने चाहिए, आपने 8 क्लास में भी याद किए हुए हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और अगर माइनस के साथ है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पे अगेन माइनस का फॉर्मूला लगेगा, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी जो ए बी हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, उसके साथ माइनस का साइन आएगा। और दूसरा फॉर्मूला आप क्या यूज करें, ए प्लस बी, ए माइनस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आपके पास है ए प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। सो ये दो फार्मूले आपके इन क्वेश्चंस में यूज होंगे। यहाँ पे अब आपका 3 का स्क्वायर रूट से बाहर आके 3 आ जाएगा, 2 अंडर रूट से बाहर आके बाहर आ जाएगा, तो ये ओनली 2 ही रहेगा। अब ऊपर आप देखें, अगर हम इनका स्क्वायर ओपन करते हैं, होल स्क्वायर ओपन करते हैं, तो हमारे पास सबसे पहले a का स्क्वायर है, यानी ये स्क्वायर अगर इसका सिर्फ 3 का स्क्वायर लें तो ये स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, और अगर इसका स्क्वायर रूट लें तो ये भी स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा। आगे 2ab है, तो 2ab यहाँ पे 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6 अंडर रूट, ठीक है। तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये आपके पास प्रॉपर एक आ गया आंसर। और 3 में से 2 माइनस करेंगे तो 1 आएगा, 3 में 2 प्लस करेंगे, ऊपर आपके पास प्लस हो रहे हैं, ठीक है। ये प्लस 3 प्लस 2 5 हो रहे हैं, माइनस 2 अंडर रूट 6, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। लास्ट पार्ट की तरफ हम बढ़ते हैं।
यहाँ पे हमारे पास 4√3 ओवर √7 प्लस √5। अब आपने √7 प्लस √5 को बाय रैशनलाइज करना है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपने प्लस है तो यहाँ पे आपने माइनस का साइन लगाना है। सेम उसी तरीके से आप करेंगे। ऊपर आप √7 माइनस √5 को 4√3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। आप चाहें तो इसको कर लें, मर्जी है। अगर आप इसको ऐसे ही रहने देते हैं, जब आपके पास बुक आएगी आप उस हिसाब से ही कर लीजिएगा, ठीक है। तो हम नीचे वाले को सॉल्व कर लेते हैं। ये 7 और 5 दोनों स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएंगे, तो 7 माइनस 5 2 आएगा हमारे पास। तो यहाँ पे मैंने दो तरीकों से काम किया है कि 4√7 और 3 को मल्टीप्लाई किया। 7 3 ज़ा 21, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर दोनों मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो 21 और बाहर आएगा हमारे पास 4, और यहाँ पे भी 4√15, ठीक है। या आप कर लें, ये 4 कॉमन रख के लें, बाहर रहने दें, इसको सिर्फ मल्टीप्लाई कर दें 21, ठीक है यहाँ पे, और 5√3 टाइम 15। सो यहाँ पे भी हमारे पास ये बनेगा 21। तो नीचे हमारे पास 2 था, वो 2 इस 2 से 4 से कट होकर 2 आंसर आया। तो 2√21 ई माइनस 2 इंटू 15, ठीक है। आई होप आपको इन क्वेश्चंस की अच्छे से समझ आई होगी। अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।